हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम माई यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी दिन से सभी लोगों को इंतज़ार था मेरे जयपुर वाले ब्लॉग का। तो जैसे कि आपने मेरा पहला वाला जो ब्लॉग था वो आप लोगों ने देखा होगा और आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैंने बठिंडा को बोल दिया है बाय बाय। तो अब मैं जा रही हूँ सूरत जयपुर। तो जी हाँ, हमारी पोस्टिंग तो जयपुर ही आई है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो फाइनली वो दिन भी आ गया है जब हम जयपुर जा रहे हैं। तो मैं क्या ही बताऊँ, जैसे हम चाहते ना तो हम गाड़ी से ही जाते, क्योंकि सामान भी हमारा इतना ज़्यादा हो जाता तो हमें गाड़ी से ही जाना पड़ता है। तो फाइनली हम घर से निकल आए थे, हम बरेली से निकल गए थे। तो सुबह सुबह का टाइम था, जैसे कि मॉर्निंग के 6 बजे हम घर से निकल चुके थे यहाँ से। तो अभी हम रास्ते मतलब बरेली में ही है। एक्चुअली ये बरेली का कैंट है, जो कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये बरेली का कैंट है। और यहाँ की मैं एक और चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जो कि शिव के साथ की है। तो हाँ, ये बरेली का ही कैंट है। और मैं आपको ना बरेली का एमएच का आपको मैं बाहर से ही दिखाऊँगी। एक्चुअली मैं जा रही तो रास्ते में ही पड़ा था। तो ये है बरेली का एमएच, जैसे कि ये लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये है बरेली का एमएच। और ये मैंने आप लोग के साथ इसलिए दिखाया है क्योंकि मैं जब भी यहाँ से निकलती हूँ ना, तो मुझे ना एक चीज़ बहुत ही याद आती है कि वो चीज़ है शिवू। तो एक्चुअली क्या था, शिवू यहीं पैदा हुआ था, इसी एमएच में पैदा हुआ था। तो मैं जब भी यहाँ से निकलती हूँ तो हमेशा मुझे शिवू की ही याद आती है। तो यहाँ पे ये मेरे जीजा जी हैं। एक्चुअली मेरे सगे जीजा जी नहीं है, बट ये मेरे सगे से भी ज़्यादा हैं, क्योंकि इन्होंने जो मेरे साथ किया है, मतलब मेरी ज़िंदगी, मतलब मुझे बरेली लाने वाले यही हैं। सच बता रही हूँ, मुझे बरेली यही लेके आया। और ये मेरे घर से मतलब ज़्यादा दूर नहीं रहते, पास में होंगे 5 से 7 किलोमीटर के अंदर में इनका घर। तो बरेली आ रही थी, उसी रोड पे इनका घर पड़ता है। तो मैंने सोचा इनसे ही मिलते जाओ, और काफ़ी मतलब अटैच भी है मैं, मतलब तो जो भी हूँ मैं इनकी वजह से आज बरेली में हूँ। तो इनसे मैं काफ़ी मिलती रहती हूँ। ये जब भी छुट्टी आती है तो मैं इनसे जीजा जी से हमेशा मिलती ही रहती हूँ। तो फिलहाल हमारा सफ़र हो गया शुरू, हो गई है जयपुर के लिए। तो यहाँ से हम लोगों ने अपना सफ़र कर लिया है शुरू। और जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, सुबह सुबह हम जल्दी ही निकले थे, क्योंकि ताकि हमको ट्रैफिक वगैरह ना मिले। और मतलब था ऐसा कुछ भी था। अब ये जो आपने देखा ना पुराना सा घर, ये मतलब पुरानी हवेली टाइप की थी, जो भी था किसी का था, पुरानी हवेली टाइप की थी। तो यहाँ पे हम रुके थे फाटक पे। तो फाटक पे काफ़ी देर तक हमारी गाड़ी रुकी हुई थी। ये ऐसे कि आप लोग देख सकते हैं, बरेली डिपो की बस है सारी। जो ये रूट है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। ये जो रूट है, ये वाला रूट है, ये रूट पहले तो जाता है कासगंज, आगरा, एटा, ये वाला रूट है, ये टूंडला वाला, ठीक है। तो फिलहाल अभी थे हम कासगंज में, कासगंज की फाटक पे। तो सोचा कि आप लोग साथ भी शेयर कर लूँ। तो ये थी कासगंज की फाटक, और यहाँ पे थी ये जो बसें जा रही थी, ये सीधा आगरा ही जा रही थी। तो बरेली की कुछ बसें भी खड़ी हुई थी। तो फाइनली फाटक हमारी खुल चुकी है, एंड हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो निकलते टाइम तो लगता ही है, इतना तो आप लोगों को भी पता है। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं, और काफ़ी रश था, इसलिए कोशिश भी हमने इसीलिए की थी कि ताकि हम घर से जल्दी निकले, क्योंकि क्या ना गर्मी बहुत पड़ रही है, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो फिर इस चक्कर में सोचा था जल्दी ही निकले। लेकिन आप लोग आप ना कितना भी जल्दी कर लो, लेट हो ही जाते हैं। कितना भी कर लो, कितना ही कोशिश कर लो, लेकिन लेट तो होना ही होता है। तो क्या ही बताऊँ, इतनी धूप हो गई थी। देन उसके बाद मतलब ये रश, ऊपर से ये रश हमें इतना बार बार मिल रहा था, जगह जगह पे मिल रहा था, क्या ही बताऊँ आप लोग को। तो फिर यहाँ से फाइनली हमने अपना रेलवे फाटक हमने क्रॉस कर ली थी। चूँकि ये हाईवे था, ये मतलब अच्छा हाईवे नहीं था कह सकते हैं। जब हम बठिंडा जाते थे तो हमको टोटली वो अच्छे से हाईवे ही मिलता था, लेकिन ये जो रोड था ये सिंगल वे ही था, क्योंकि यहाँ से दोनों साइड से आ रहे थे, जा रहे थे। तो इस वजह से हमको ना ज़्यादा ही टाइम लग रहा था। तो ये कुछ कस्बा है,
सोरू बोल सकते, सॉरी सोरू नहीं है, कछला घाट है, जो कि इस रूट पे जो लोग रहते हैं उनको अच्छे से पता होगा। ये कछला घाट है, यानी कि जो गंगा नदी है ये बड़ी गंगा है। तो यहाँ यही वाली शायद गंगा फरकाबाद भी जाती हैं, मुझे इतना पता नहीं, पर जहाँ तक मैं इमेजिन कर सकती हूँ वो यही गंगा है। तो ये थी गंगा मैया, और ये आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू था ना। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं टूंडला। तो टूंडला होके ही जाएंगे। एक्चुअली क्या था, हम रूट अपना भटक गए हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं। हम मैप से ही जा रहे थे, लेकिन पता नहीं मैप ने हमको यही रूट क्यों दिखाया। एक और रूट था जो कि हमको थोड़ा 20 किलोमीटर मतलब जल्दी पहुंच जाते, बट ये रूट हमें मैप में दिखा। वो दिखाने का भी मकसद एक ही होता है कि क्या पता उस रूट पे कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा हो या कुछ अच्छा ना हो, इस वजह से हम यही वाले रूट से गए थे। तो ये हमें मिले हैं बंदर मियाँ बंदर जी मिले थे। ये हमको रास्ते में ही यहाँ पे रस था, कासगंज में हम पहुँच चुके थे। तो ये क्या, ये 12 किलोमीटर जयपुर? नहीं 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 नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। 12 किलोमीटर तो बिल्कुल नहीं है। ये आपको फतेह, ये किसी ने ना गलत साइन दे दिया है। जो फतेहपुर सीकरी था उस पर 12, उसके आगे जयपुर डाल के 12 किलोमीटर, वो बिल्कुल ही गलत इन्फॉर्मेशन थी। तो ये है फतेहपुर सीकरी का हाईवे रोड। एक्चुअली क्या था, जो ये आप पहाड़ देख रहे हैं इसके पीछे ही फतेहपुर सीकरी है। तो हमेशा मैंने हिस्ट्री और मतलब बुक्स में ही पढ़ा था कि फतेहपुर सीकरी ये राजा ये वो फलाना ढिमकाना, बट आज देख भी लिया मैंने बाहर से। तो चलो ये सब तो अच्छी बात है देखा अपनी लाइफ में। तो आप लोग इतनी प्यारी प्यारी सी जो मूर्तियाँ देख रहे हैं ये ना हैंड क्राफ्ट वर्क है, और ये कोई मतलब हाथों से ही बनाई गई हैं। ये नहीं कि मशीनों से बनाई गई हो, बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ पे मतलब हाथ से ही पत्थर से ये चीज़ें बनी हुई है, हाथों से ही ना मतलब काम, मतलब ये मूर्ति वगैरह है, ये मंदिर वगैरह है इतने ऊंचे ऊंचे से, ये इन्होंने हाथों से ही बनाया हुआ है। हैंडीक्राफ्ट वर्क है ये क्रिएटिविटी मतलब देखने लायक थी, वो तो बहुत ही अमेजिंग थी। इसलिए मैं आप लोगों को इतना स्लो मोशन में करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो तो गाड़ी तो चली रही थी, बट मैंने आप लोगों के लिए एकदम स्लो मोशन कर दिया ताकि आप लोगों को एकदम से ना क्लियर दिखे। जैसे कि ये देखो मंदिर टाइप के, ये मंदिर ही है एक्चुअली ये, लेकिन उतने ऊंचे थे जैसे ना हमारे घर में कमरे होते ना, ये उतने ऊंचे इन्होंने मंदिर बना रखे थे। और इनको उठाने के लिए यहाँ पे जेसीबी वगैरह क्रेन वगैरह रखी हुई थी, ताकि जो कस्टमर आता है वो लेके जाता है, तो वो जेसीबी के द्वारा ही मतलब उसकी हेल्प से ही वो उठाया जाता है। तो सच में ये सब कुछ देख के तो हमारा तो दिल ही खुश हो गया था। तो रास्ते में मिले हमें इतने सारे कबूतर, और आप लोग देख सकते हैं जैसे कि जोधपुर मिष्ठान भंडार, तो ऊपर बैठे हुए थे कबूतर। तो इतना प्यारा व्यू था, मैं क्या ही बताऊँ। और साथ ही मतलब यहाँ पे क्या हमने गाड़ी रोक रखी थी क्योंकि हमें लेनी थी झाड़ू घर के लिए। तो आज था दिन था शनिवार का, तो झाड़ू अच्छी होती है और हमारे पास झाड़ू भी नहीं थी, तो बस पतिदेव कहीं झाड़ू ही लेने गए थे। तो जैसे कि मैं आप लोग को दिखा सकती हूँ कि वो रहे पतिदेव सामने ही, जैसे कि आप लोग को ना थोड़ा झाड़ू जो वाले भैया है ना उनके साइड वाले ही पतिदेव है, तो वो वहीं गए हुए थे, झाड़ू लेने नहीं गए थे, और मैं और शिवू गाड़ी के अंदर ही थे। तो फाइनली जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पतिदेव झाड़ू लेके आ गए हैं। और मतलब फिर वही है ना, अगर झाड़ू भी नहीं होता तो घर में आते मतलब झाड़ू किससे लगाते हैं, किससे मांगते हैं, तो ये सब चीज़ें ना पसंद भी नहीं आती हैं। तो मैंने कहा रास्ते में दुकान मिल ही गई थी तो लेते हुए ही चलते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ से हमने झाड़ू वगैरह भी ले ली थी, और आप लोग देख सकते हैं गाड़ी में इतना सारा सामान ठूस के हमने भरा हुआ है, क्या ही बताओ यार, हो ही जाता है क्या बताऊँ। तो ये थे हमारे बालाजी महाराज जी जैसे कि हनुमान जी, और ये थी भोलेनाथ जी की मूर्ति, काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी ही सुंदर थी, काफ़ी बड़ी भी थी, जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया, आप लोगों को भी दर्शन करा दी। मैं कुछ चीज़ ना अपने तक नहीं रखती हूँ, मैं सारी चीज़ें ना आप लोगों से शेयर भी कर लेती हूँ। तो ऐसा ही है, मैं आप लोग को शेयर करती हूँ, मैं कुछ अकेले नहीं देखती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो ये जो पहाड़ देख रहे हैं आप ऊंचे से, इतने ज़्यादा ऊंचे से, इसके पीछे ही जयपुर है। फाइनली वेलकम टू जयपुर, और वेलकम टू मतलब गुलाबी नगरी शहर में आपका स्वागत है।
तो जी हाँ, यहाँ से टोल हो गया था हमारा समाप्त। और ये जो पहाड़ देख रहे हैं आप, ये पहाड़ के पीछे ही पूरा जयपुर है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ तो पक्का ही दिखाऊंगी, किस किस ने देखी है और कौन कौन ऐसे वे में गया बता देना मुझे। तो ये पहली बात, तो ये पहली चीज़ है, ये पहाड़ पे बना हुआ है मंदिर, जैसे हम वैष्णो माता की चढ़ाई करते हैं ना, उसी टाइप का ये मंदिर भी बना हुआ है। और एक और चीज़ आपको मैं सीढ़ियाँ भी दिखा दूंगी कि कैसी है इसकी सीढ़ियाँ, तो बनी रही है आप लोग इसी ब्लॉग में। तो आप लोग को मैं दिखा देती हूँ पहले मंदिर की सीढ़ियाँ, जूम करके ही दिखाऊंगी, अच्छे से दिखाऊंगी। अभी रुक चाहिए, पहले पहाड़ तो जाने दीजिए। तो ये है हमारा मंदिर का रास्ता जो कि निकल गया है, लेकिन पहाड़ वाला रास्ता मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये है पहाड़ का रास्ता जो कि आप लोग देख सकते हैं। और मैंने आप लोग के लिए इतना जूम भी करके दिखाती है जब, ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि ये है वो मंदिर का रास्ता जो ऊपर तक के है। लेकिन अच्छा था, कभी मौका लगा तो ज़रूर आऊँगी। और वैसे भगवान सही रखे सब कुछ, ठीक है। तो ये था मंदिर। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी जयपुर में आके, ये जो टनल है ये पहाड़ के बीच में से गया है। तो ये चीज़ किस किस ने की है, मैंने बचपन में तो बहुत की है, वो भी ट्रेन के साथ। क्योंकि हम जाते थे पापा के साथ जाते थे, जब हम जब भी जाते थे छुट्टी, तो भोपाल के जो पहाड़ पड़ते थे वो ऐसे ही मतलब पहाड़ों के नीचे से ही ट्रेन जाया करती थी। हम मैं और भाई इतना चिल्लाते थे, इतना शोर करते थे जब भी पहाड़ ऐसे आते थे। तो सच बताओ तो मुझे ना अपने बचपन की ही याद आ गई। और इतना सुंदर, इतना प्यारा ये मतलब रास्ता उन्होंने निकाला है ना, क्या ही बताऊं कि रात दिन में ही रात कर डाली इन्होंने। ऐसा एक पल तो ये लगा कि दिन था, अभी कहाँ रात में आ गए ये तो आप लोग भी इमेजिन कर सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है। तो ये खत्म हो गया हमारा टनल, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये हो गई रात से दिन, तो अभी हो गई है रात से दिन, पहले हुई थी दिन से रात, अभी हो गई है रात से दिन। तो ये है फाइनली जयपुर का रास्ता। तो आप लोग को मैंने इससे पहले दिखाया था कि जहाँ था टोल समाप्त, तो जी हाँ ये लास्ट टोल था। यहाँ आपसे कोई भी टोल नहीं लिया जाएगा, ये जयपुर का लास्ट टोल था। तो वेलकम टू जयपुर। तो ये थी जयपुर का हमारा मतलब ब्लॉग, कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये है हमारी कॉलोनी में घर। एक्चुअली क्या था, अभी क्वार्टर हमको अलाउड नहीं हुआ है, मतलब वो हमको 8-9 महीने के बाद ही अलाउड होगा, उससे पहले आप रेंट पे रह सकते हैं, ये परमिशन मिल चुकी है। तो ये है हमारा घर, अभी नहीं आया, ये है घर हमारा। तो ये हमने यहाँ पे ही कमरा ले रखा है अपना किराए पे। और सब कुछ मतलब जल्दी जल्दी ही हुआ है, मतलब देखने का टाइम नहीं मिला। तो कैसा लगा आप लोगों को बता देना आप लोग। तो ऊपर ही था हमारा घर, जैसे कि ये वाला तो घर बिल्कुल नहीं है हमारा, इसके साइड वाला घर है हमारा, जो भी आप लोग देख सकते हैं जहाँ पति देव खड़े हुए हैं। तो ये जो डोर ओपन किया है यही है हमारा घर। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको फिर कैसा लगा ये वाला ब्लॉग। मैं आपको ना इसका होम टूर भी जल्दी ही दूंगी। तो पहले छोटा मोटा आपको होम टूर दे देती हूँ, क्योंकि सामान हमारा पहले ही आ गया था, गाड़ी से आया था, मैंने आपको बताया था। तो ये कुछ सामान था जो कि हमारा पहले ही आ गया था। तो कुछ इस तरीके से एंट्री हुई है हमारे घर में। तो फर्स्ट पड़ता है वॉशरूम, देन उसके बाद है ये प्यारा सा हॉल, जिसमें आप लोग देख सकते हैं इसमें सामान रखा हुआ है, क्योंकि ये पहले से ट्रांसपोर्ट से आ गया था। ये है हमारी प्यारी सी किचन, ये है। तो ये है हमारी प्यारी सी किचन। और मैं आपको ना जल्दी जल्दी ऐसे ही होम टूर दे दूँगी, कभी नहीं टाइम मिला तो मैं आपको सब पक्का अच्छे से डेकोरेट करके अपना घर को अच्छे से तैयार करके होम टूर दूँगी। और ये है कुछ कबर्ड्स, और मतलब ये है हमारा रूम, उसके ये कबर्ड वगैरह है। और काफ़ी अच्छा है, मतलब थोड़ा सा तो है महंगा तो है, पर क्या ही बताऊँ, चलो ठीक है, इतना टाइम पास के लिए तो कर ही सकते हैं, जब तक हमको क्वार्टर नहीं मिलता है तो तब तक के लिए इतना तो हो सकता है। तो ये है हमारा सेकेंड रूम, बस इतना ही छोटा सा हमारा घर है। और मैंने आप लोगों के साथ इसमें बालकनी शेयर नहीं की है, वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। पहले मैं एक बार और एक अच्छा सा ब्लॉग लेकर आऊँगी होम टूर का, वो उसमें आपको सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा मेरा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ, बाय बाय, टाटा।